2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन आईसीएसई एंड आईएससी में सीआईएससी ने काफी एक्सक्लूसिव जानकारियां दी हैं, वह अपडेट जो आपको जानना चाहिए और मैं यहां बताने जा रहा हूं। ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है कि जो आप जान लेंगे तो कम से कम बोर्ड एग्जामिनेशन में द बेस्ट एवर मार्क्स स्कोर करेंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को यह वीडियो देखना चाहिए, मस्ट वॉच वीडियो इसलिए भी है कि सीआईएससी का ऑफिशियल वेबसाइट से मैं लाइब्रेरी सेक्शन के अंतर्गत वो बातें बताने जा रहा हूं जिसको सीआईएससी ने रिवील किया है, अपडेटेड है। तो सबसे पहली और बड़ी बात जिसको सीआईएससी ने बताया है कि स्टूडेंट आईएससी के हों, क्लास 12 के 2024 के जो रिवाइज्ड सिलेबस हैं, और यही बात क्लास 10th के लिए भी बोला है उन्होंने कि क्लास 10th में भी जो रिवाइज्ड सिलेबस रहे हैं उसको वो लेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो यदि आप ये सोच लिए होंगे कि यदि आपके जो भी एग्जामिनेशन है आईसीएसई एंड आईएससी के वो रिवाइज सिलेबस पर ना होंगे, आईएससी और इसी तरह से आईसीएसई के लिए क्लास 12th यहां पर है और इसी तरह से क्लास 10th भी होगा। रिवाइज सिलेबस 2024 कुछ ही सब्जेक्ट में रिवाइज हुआ है और इसी तरह से क्लास 10th के लिए भी रिवीजन है। इन्हीं से क्वेश्चन को पूछा जाएगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो पूरे डिटेल आ जाएंगे, उसको आपको देखने होंगे। क्लास 10th 12th के यहाँ पर रिवाइज है, लेकिन यदि आप क्लास 12th के रिवाइज को ना देखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास 10th के रिवाइज को देख ले, क्योंकि हमने जो देखा और सीआईएससी ने जो बताया है कि 2023 में भी आईसीएसई एंड आईएससी का जो रिवाइज सिलेबस था, सिलेबस को उसने रिवाइज किया और उसको ब्रीफ किया, तो उसी तरह से पूछा था और इस बार यह अपडेट है। अब दूसरी पॉइंट यहां पर है, देख लीजिए आईसीएसई के लिए, इसके लिए उन्होंने अपना रूल और रेगुलेशंस बनाया हुआ है। तो रूल एंड रेगुलेशंस जो भी आप देखेंगे 2020 23 24 के लिए है। यहाँ पर 25 26 हमको 24 से मतलब है। 24 से जब हम देखते हैं इसके रूल रेगुलेशंस को तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट खुल जाते हैं और सभी सब्जेक्ट में आपके क्या कंटेंट है, क्या रेगुलेशंस है, इंग्लिश के पेपर क्या है। जैसे हम कंटेंट को खोल लेते हैं तो कंटेंट में पूरे रेगुलेशंस आ जा रहे हैं। अब इन रेगुलेशंस को हम अभी हटा देते हैं और उसके बाद जैसे इंग्लिश के पेपर में है तो ये रेगुलेशंस है कि क्वेश्चन नंबर 1 कितने पेज का रहेगा, कितने वर्ड का रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 कितने पेज और वर्ड का रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में क्या रहेगा। ये पूरी तरह से एक यूं कह लीजिए कि आपके ड्राफ्टिंग है और यही वो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछेंगे, यहां पर बताया। और उसके बाद जैसे ही आप आगे जाते हैं तो यहाँ पर सीआईएससी बताता है काफी कुछ अपडेटेड चीज को जिसको कि आपको जानना चाहिए होता है। तो जानने के लिए स्टूडेंट को सबसे पहले वहां पर जाने होंगे जहां से उसको पूछा गया है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो एनालिसिस ऑफ पुपिल परफॉर्मेंस है, ये क्या बताता है। आप किसी को भी खोज लीजिए, पिछले 4 सालों के स्टूडेंट के एनालिसिस को दिया गया है। यहाँ पर आईसीएसई का एनालिसिस है, इसी तरह से आईएससी का भी एनालिसिस होगा। हम 2023 का एनालिसिस निकालते हैं और 2023 का एनालिसिस निकालेंगे। इसके बाद 2023 में हम सब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में है तो इंग्लिश का परफॉर्मेंस को लेकर जो हम एनालिसिस करते हैं कि स्टूडेंट ने किस तरह से परफॉर्मेंस किया, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि इसको सीआईएससी ने 2023 के अपने कॉपीराइट के तहत जारी किया हुआ नवंबर में 2023 में अभी। और इसको जान लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या करने हैं, इथोस ऑफ सीआईएससी, ये सब तो थोड़ा सा लेक्चर है।
आप देखिए इसको संगीता भाटिया ने जारी किया हुआ है, जो अभी डिप्टी सेक्रेटरी हैं, चूंकि सीईओ वर्क नहीं कर रहे हैं, और इसका ऑब्जेक्टिव्स है CIS www.cic.org पर कि स्टूडेंट जान ले गलती कहाँ होती है और किस तरह से स्टूडेंट को अपनी तैयारी करनी। जैसे कि क्वेश्चन ये पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 1 30 वर्ड में 300 से 350 वर्ड 30 मिनट्स में बनाने थे, 300 से लेकर 350 वर्ड्स के थे। तो अब इसमें जो थोड़ा सा हम आगे देखते हैं तो इसमें क्या हुआ है, कमेंट ऑफ द एग्जामिनर्स, स्टोरी लैक्स क्रिएटिविटी। अधिकतर स्टूडेंट ने स्टोरी लिखा पहले वाले में, लेकिन उसमें क्रिएटिविटी नहीं थी। देखिए ये पॉइंट बताता है, हम लोग केवल खाना पूर्ति के लिए कुछ कुछ कर देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ द शॉर्ट स्टोरी राइटिंग। शॉर्ट स्टोरी राइटिंग का एक फॉर्मेट होता है, आप क्यों नहीं फॉलो किया। और इसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे तो कॉमन एरर्स क्या क्या हुआ जो कि अधिकतर स्टूडेंट कैंडिडेट मतलब बोर्ड एग्जामिनर ने किया। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द टॉपिक, टॉपिक को गलती से इंटरप्रेट किया, गलत इंटरप्रेट किया। आगे हम लोग देखेंगे तो पता चल जाएगा कि वन स्पेसिफिक चेंज की जगह वे अलग अलग चेंजेज ला देते हैं, बहुत सारे चेंजेज है, लंबा स्टोरी लिख दे रहे हैं, उसमें स्टूडेंट खुद ही कंफ्यूज हो जाना है। एस्से में वर्ड लिमिट को बढ़ा काफी एक्सीड कर दिया, 350 आपका मैक्सिमम है, तो आप उससे ज्यादा क्यों लिख रहे हैं। यहां पर देखिए CISC का अपना एक एनालिसिस है और मैं दिखला दे रहा हूं कि द प्लान ऑन हाउ टू ब्रिंग अबाउट द चेंजेस ऑल वाज लार्जली मिसिंग। जो चेंज थे वो मिसिंग थे, इसीलिए मैं आपको ये जो सैंपल पेपर दिखला रहा था कि इस सैंपल पेपर में मैंने अपने करीब 25 से 30 वीडियो में बताया है कि वर्ड लिमिट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हो। यदि क्वेश्चंस के आंसर वर्ड लिमिट के हिसाब से नहीं होंगे तो CISC के एग्जामिनर कहते हैं कि उसमें गलती है और उसमें मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। देखिए यहां पर एक पॉइंट आपको दिया गया है, एडवाइज स्टूडेंट। यहां पर देखिए एडवाइज स्टूडेंट टू रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड डिस्टिंग्विश, अंतर करे, द डिफरेंशिएट बिटवीन पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स से। तो अगर आपके पास एक अच्छे आंसर वाले बुक होंगे तभी ना समझेंगे कि क्वेश्चंस के आंसर को किस तरह से प्रेजेंट करने हैं। आंसर तो पूरे लिख देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि लंबी लंबी स्टोरी और उसके आंसर को लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर लंबी स्टोरी से मतलब नहीं है। द वे यू एक्सप्रेस 300 से लेकर 350 वर्ड्स में यहाँ लिखा हुआ है, 2 पैराग्राफ में बांटे हुए हैं। यहाँ पर 3rd पैराग्राफ एक कंक्लूजन है, तो करीब 3 पैराग्राफ है, और यहाँ पर कॉज है और इफेक्ट और इंपॉर्टेंस और इफेक्ट है, और यहाँ पर एनालिसिस के बाद कंक्लूजन है। मैं क्यों समझाना चाह रहा हूं CISC के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, क्योंकि जब आप ये बातें जान लेंगे तो काफी हद तक अपने प्रॉब्लम को दूर कर पाएंगे। यहाँ पर लिटरेचर सेक्शन का है, हिस्ट्री सिविक्स का है, फिर ज्योग्राफी का है। आगे देखेंगे तो वहीं पर मैथमेटिक्स जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और कंप्यूटर में भी देखिए मैथमेटिक्स का है, और कंप्यूटर का भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए कंप्यूटर का है, आप जाना है और इसको देख लेना है। ये मोस्ट एक्सक्लूसिव CISC का वीडियो होने वाला है या हो चुका है, तो आप इसको देखें और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कीजिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप अच्छे बुक को खरीदिए। नवंबर 2023 में ये सारे चीज लागू किए गए हैं, और इसके बाद अभी जनवरी तो ऐसा ही है ना, तो नवंबर के लास्ट महीने दिसंबर में आए हैं, तो आप एक अच्छे सैंपल पेपर को देखिए और उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि बहुत अच्छी तैयारी, बहुत अच्छे मार्क्स है, और इसके लिए CISC का एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पूरा विंग है जो सब्जेक्ट वाइज पर्टिकुलरली ऐसा वर्क करते रहता है। तो एक बार फिर कहूंगा कि यदि आपके पास कोई भी बुक हो, कोई भी सैंपल पेपर हो, अच्छे सैंपल पेपर को देखिए, और मैं इसीलिए आपको बार बार बोलता रहा था, और आज CISC का ऑफिशियल वेबसाइट पर विद प्रूफ दिखला दिया। तो आप वीडियो को शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।